تو यहाँ पर जो इस वीडियो का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जो अहम हिस्सा है कि HIV की हम प्रिवेंशन किस तरह कर सकते हैं, इन HIV से हम बचाव किस तरह कर सकते हैं। बचाव यानी प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले तो आगाही जरूरी है, लोगों तक आगाही फैलाई जा सके, लोगों में प्रोग्राम किए जा सके, यूनिवर्सिटी लेवल, स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल पे ये आगाही फैलाई जा सके कि एड्स क्या है, किन वजूहात से लगता है। ये सबसे पहले आगाही जरूरी है ताकि लोगों में अवेयरनेस आ जाए। HIV से बचाव दो तरह के बचाव है। एक तो अगर किसी बंदे को HIV हो गया है तो उसको मजीद किस तरह जिंदा रखा जा सकता है, मजीद किस तरह रह सकता है HIV के साथ और किस तरह मजीद बीमारियों से बचा सकते हैं। और दूसरा, किसी बंदे को HIV नहीं हुआ तो वो किस तरह बचाव कर सकता है। अगर किसी को HIV हो गया है तो जिस तरह मैंने इलाज का तरीका बता दिया है, इस इलाज से ये HIV को कंट्रोल कर सकता है, मजीद बढ़ने से रोक सकता है, मजीद इन्फेक्शन होने से रोक सकता है। लेकिन साथ साथ ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारे मुआशरे में एड्स अगर किसी को लग जाए या HIV लग जाए तो बिल्कुल उसको गलत नजर से देखा जाता है। किसी को जानते हैं कि उसको एड्स हुआ है तो उसके साथ ताल्लुक खत्म ना किया जाए, उनको इनकरेज करना चाहिए, डिस्करेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनको एक माहौल मुहैया करना चाहिए कि आप HIV के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। HIV का मतलब ये हर चीज नहीं कि HIV के मरीज से आप हाथ में लाए, उसके साथ बातें करें तो आपको भी HIV लग सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। HIV जब लगता है तो जब मुतासरा बंदे का कोई भी लिक्विड, कोई खून या थूक या कोई भी लिक्विड उस मुतासरा बंदे का आपके बॉडी में चला जाए तब आप HIV से मुतासर हो सकते हैं। लेकिन अगर हाथ मिलाने से, बात करने से HIV आपकी बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसलिए अगर कोई HIV का पेशेंट है, कोई एड्स का पेशेंट है तो उनके साथ बातें करें, उनको इनकरेज करें, उनको हौसला दें कि HIV की इलाज करें तो आप एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। और अब दूसरी प्रिवेंशन, अगर कोई बंदा HIV से मुतासर नहीं है तो किस तरह खुद को बचा सकते हैं। इस तरह मैंने बता दिया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन को, खून लेते वक्त बहुत एहतियात लाजमी है कि आप जो खून ले रहे वो टेस्ट शुदा हो, उसका मुआयना हो चुका हो कि इसमें कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया नहीं पाया जाता। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे फाउंडेशन है, बहुत सारे इदारे हैं जो लोगों को खून देते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो ये प्रायोरिटी साथ में बनाए कि जो खून मुहैया कर रहे हैं लोगों को वो HIV के साथ साथ बाकी बीमारियों से भी पाक है। क्योंकि पाकिस्तान में ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही है तो ये लाजमी इस बात को यकीनी बनाए कि जिस बंदे का खून दिया जा रहा है उसको HIV नहीं है, वरना आप किसी नॉर्मल इंसान में HIV को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे, जो एक पाकिस्तान में एक रिवाज कायम हो गया है, एक आदत बन गई है लोगों की, इंजेक्शन लगाना। एक आम सी रिवाज बन गई है कि जो डॉक्टर आपको इंजेक्शन नहीं लगाता, जो डॉक्टर आपको इंजेक्शन का नहीं कहता वो नालायक है, उसको कुछ आता नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे पहले तो ये जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, जो डॉक्टर्स है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मरीज को समझाए कि आप इंजेक्शन के बजाय जो इंजेक्शन का डोज है उसके मुताबिक मैं आपको औरल मेडिसिन, टैबलेट या सिरप दे सकता हूँ, वो आप लेके आप ठीक हो सकते हैं। इंजेक्शन लगाना जरूरी नहीं है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उनका हक बनता है। और साथ में मरीज को भी समझना चाहिए कि इंजेक्शन हर मर्ज का इलाज नहीं है, ये मजीद आपके लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन अगर इनकेस इंजेक्शन लगाना लाजमी है, इंजेक्शन लगाना जरूरी है, तो सबसे पहले तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल इस बात को यकीनी बनाए कि वो सफाई को, हाइजीन को मेंटेन कर रहे हैं। वो जो इंजेक्शन लगा रहे हैं वो सिर्फ एक बंदे के लिए लगा रहे हैं, ज्यादा लोगों को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, जो मरीज जाते हैं डॉक्टर के पास, वो इस बात को यकीनी बनाए कि आपके लिए इंजेक्शन, जो आपके लिए इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो साफ है, आपकी सफाई का ख्याल रख रहे हैं। इसके बाद ही आप उस डॉक्टर के पास जाया करें। तीसरा सबसे अहम कॉज है वो है अनप्रोटेक्टेड सेक्स या जिनसी बिरादरी। हमारा मुआशरा इस बात से इनकारी है कि हमारे मुआशरे में ये आम बात हो चुकी है, लेकिन ऐसा ही है। हमारे पाकिस्तानी इस दलदल में फंस चुके हैं। सबसे पहले तो हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसा ला बनाए, इसके लिए सख्त कवानीन लागू करे, लोगों पे सख्त कवानीन लगाए ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके, निकाह को कम किया जा सके, जिना को कम किया जा सके। हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ ये वालिदैन की भी जिम्मेदारी है। कोई अपने बच्चों पे नजर रखे, अपने बच्चों को देखे वो कहाँ जा रहे हैं, उनकी हरकत क्या है, उनके मोबाइल का इस्तेमाल का तरीका क्या है, उनकी गैदरिंग क्या है, किन लोगों के साथ वो उठता बैठता है, कैसा उनका ताल्लुक है, उसका मोबाइल आप चेक कर सकते हैं, तो आप अपने बच्चे को कंट्रोल कर सकते हैं। वरना ये एक बीमारी है जो हम खुद को लगा रहे हैं, हमारा मुआशरा खुद इस बीमारी को ले रहा है। लिहाजा इस बात को पे सख्त कानून लगाने चाहिए और अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारा मुआशरा इस दलदल से निकल सके।
اس کے علاوہ اگر کوئی عورت ہے وہ HIV اس کو پازیٹیو ہے، وہ ایڈز یا HIV سے متاثر ہے، لیکن اس کا بچہ پیدا ہو رہا ہے یا وہ بچے کی خواہش میں ہے، تو وہ ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر کے پریکاشنز لے سکتی ہے اپنے لیے اور اپنے بچے کی صحت کے لیے. اور ان کے ساتھ آخری بات جو ابھی ریسنٹلی تھیوری آئی ہے، جو سرکمسیجن ہے، یعنی جسے ہم ختنہ کہتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے. ہمارے پاکستان میں تو خیر کامن ہے، لیکن جہاں پہ نہیں ہو رہا تو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی تھیوری کے مطابق جو بچے جن بچوں کا سرکمسیجن نہیں ہوتا ان میں ایڈز لگنے کا خطرہ باقی بچوں کے مقابلے بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. تو یہاں تک ہم نے دیکھی ویڈیو، امید آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. جو کاز بتا دیے اس کے خود کو اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے دوستوں کو ان کاز سے بچائے. ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور یہ ویڈیو آپ لوگوں نے لازمی شیئر کرنی ہے تاکہ لوگوں میں اویئرنیس پھیلائی جا سکے. شکریہ.